बहुत बधाई। आज 30 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, हार्डली 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत मुश्किल से 10 मिनट्स का ये वीडियो रहने वाला है, ज़रूर देखिएगा। आज के या कल के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में जो आएंगे, आपके बहुत ज़्यादा काम ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का चलो आंसर तो ऑलरेडी फ्लैश हो ही रहा है यहाँ पे, पर ये देख लो कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जेनोमी स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी कंट्री का, जैसे आप समझ लो कि पूरा डीएनए ही चेंज करने की बात करी है, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ठीक है, अब ये है क्या चीज़ है, अगर हम इसको बेसिकली देखें तो यूएई ने क्या लॉन्च किया है, एक आप बोल सकते हो कि कंट्री का पूरा ही सिस्टम बदलने के लिए उन्होंने ट्राई किया है, जिसका एम है टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। मतलब जो लेजिस्लेटिव चेंजेस है और गवर्नेंस, जो भी उनके गवर्निंग के वे हैं उसमें वो पूरा चेंज करेंगे। और स्पेशली इसमें जो है वो ये देखेंगे कि वो ऐसी प्रोग्राम्स बना सके, ऐसी डेवलपमेंट कर सके कि अपनी कंट्री की पूरी रूपरेखा ही वो बदल दे। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अजय सिंह। कौन हुए हैं? अजय सिंह जो है वो हुए हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगा शायद स्क्रीन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में शंघाई ये जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत डिस्कस किया हमने पिछले वीडियोस में। अब ये रहता है कि वो बार बार आप उन वीडियोस को खोल के नहीं देख सकते, इसलिए बहुत जल्दी मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी इंपॉर्टेंट छोटे वीडियोस लेके आऊँगी, सो दैट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपको मुश्किल ना आए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इन विच कंट्री द SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग विल बी हेल्ड। सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में आपको पता है अजीत डोभाल का नाम तो आता ही है, तो वो कहाँ पे हुई है? दैट इज इन न्यू दिल्ली। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली। और यहाँ पे स्पेशली जो बात करी गई है वो बात करी गई है यहाँ पे टेररिज्म की। टेररिज्म के बारे में बहुत डिस्कशन जो है वो इधर हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया इसका पार्ट जो है वो 2017 में बना था। कब बना था? 2017 में इसका हिस्सा जो था वो बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु कंपनी हैज अपॉइंटेड, अच्छा मतलब कौन सी कंपनी ने अपॉइंट किया है सीबी चेयरमैन। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है चेयरमैन, यूके सिन्हा एंड दीपाली गोयनका एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब कौन सी कंपनी ने सीबी का जो चेयरमैन था यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करा है? दैट इज एनडीटीवी। किसने किया है? एनडीटीवी ने किया है। क्वेश्चन बच्चे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ, कितना डॉलर का है? $363 मिलियन फॉर द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अभी रिसेंटली एक डाटा आया था जिसमें कहा था कि मोर देन 26% पीपल अराउंड द वर्ल्ड उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे पानी, गंदे पानी की वजह से ही होती हैं। ठीक है, सो दैट इज टू द कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट में अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं और एक नई चीज भी इंट्रोड्यूस की है हमारे इलेक्शन कमीशन ने, दैट इज वोट फ्रॉम होम। इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा कि कर्नाटका कौन सी पहली स्टेट में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, कर्नाटका और हिमाचल। आप समझ लो कि आपके लिए ये क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर देंगे कि कौन सी स्टेट ने इसको सबसे पहले यूज करा था। ठीक है, वोट फ्रॉम होम जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एक्सेस सिक्योरिटीज फॉर द नेक्स्ट 3 years। अगले 3 साल के लिए एक्सेस
एक्सिस सिक्योरिटीज का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO जो है वो कौन बने हैं, दैट इज प्रणव हरिदासन। कौन बने? प्रणव हरिदासन। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो आप बहुत न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पैन और आधार कार्ड को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। इसकी जो डेडलाइन थी पहले, दैट वाज द 30th मार्च, सॉरी, ठीक है, क्या थी, 30th मार्च थी, लेकिन अब ये बढ़ा के कहाँ तक कर दिए, 30th जून तक कर दिए। अगर आपका भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इनको आप क्या कर लो, लिंक कर लो। मैंने यहाँ ज्वाइन लिख दिया है, बट आप इसको क्या कर लो, लिंक कर लो। पहले 30th मार्च इसकी डेट थी, बट अभी ये कितनी कर दी है, 30th जून इसकी डेट वो कर दी है। बड़ा ही अच्छा, ये मतलब पहला बैच अग्निवीर का पास आउट हुआ है कहाँ से, INS चिल्का, उड़ीसा से। ठीक है ना, द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर पासिस आउट, मतलब पास आउट हो गया है कहाँ से, INS अग्निवीर, INS चिल्का से अग्निवीर का पहला बैच। और पहले बैच में कितने अग्निवीर जो यहाँ से पास आउट हुए हैं फॉर द नेवी। अब INS चिल्का तो आप समझ गए कि नेवी के लिए पास आउट हुए हैं। ये 2585 अग्निवीर से, जिसमें 272 वुमेन थी फ्रॉम द इंडियन नेवी। ठीक है ना, समझ में आ गया कि टोटल अग्निवीर में से इस बार वुमेन जो 272 वुमेन भी अग्निवीर एज अग्निवीर पास हुई है। मतलब फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो चाहती हैं इस फील्ड में जाना और देश की सेवा के लिए 4 साल, या ये तो मतलब हम बोलते हैं कि 4 साल के लिए ऐसा करेंगे, बट इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नॉट ओनली यू विल सर्व द नेशन, बट इसके साथ में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलता है अपने स्किल्स को दिखाने का। और अगर आप 4 इयर्स के बाद आ भी जाते हैं तो आपको 10% रिजर्वेशन भी दी जाएगी कि डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर आपने ज्वाइन करनी हो, और भी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, वन मस्ट ज्वाइन दिस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग फेस्टा। आप समझ सकते हो कि एक काइंड ऑफ फेस्टिवल है जो नेशनल गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट ने न्यू दिल्ली में इसको क्या करा, होस्ट किया। ठीक है ना, और ये फर्स्ट एवर इन्होंने किया, किसके लिए किया, टू सेलिब्रेट द 69th एनिवर्सरी ऑफ इट्स ऑफिशियल इनॉग्रेशन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की इनॉग्रेशन करी थी। उसके 69 ईयर पूरे होने पर पहली बार स्प्रिंग फेस्टा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया है, 29 मार्च 2023 को। इसमें बहुत सारे एग्जीबिशन, फोक थिंग्स है, सेरेमिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का एग्जीबिशन जो है यहाँ पे, जो भी रिलेटेड है अपने आपके फोक के साथ, मॉडर्न आर्ट के साथ, जैसे घर में कॉटेज इंडस्ट्रीज में लोग चीज़ें बनाते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे शोकेस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या चीज़ है ये, नवीन जिंदल हैज़ बीन अवॉर्डेड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला, नवीन जिंदल को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसने दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। किसने दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने। किस चीज़ के लिए, फॉर हिज अकम्पलिशमेंट, उन्होंने जो जो भी कार्य करे हैं, काम किए हैं इन इंडस्ट्रीज, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। तो नवीन जिंदल जी को ये अवार्ड मिला है उनके इंडस्ट्रीज में, पॉलिटिक्स में और एजुकेशन में काम करने के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप इनकी एज देख सकते हैं कि हाउ यंग बॉय ही इज। ठीक है, तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज बहुत क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज चल तो बड़ा कुछ रहा है। खालिस्तान का किस्सा आपको पता है चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको किसी एक अच्छे न्यूज़पेपर को गो थ्रू करना पड़ेगा, सो दैट आप एक टॉपिक को लेके चलें। जब आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने से ये होता है कि उसके अराउंड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जब आप वो गैदर करते हैं, उसको
अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाता है और उसके अराउंड जितने भी इवेंट्स रिवॉल्व करते हैं आपको उनका नॉलेज भी हो जाता है। तो जनरल नॉलेज एक दिन में या एक महीने में नहीं सीखा जाता है, कम से कम अगर आपको बेसिक जीके सीखना है तो इट विल टेक अ 1 ईयर। कोई भी एग्जामिनेशन का जीके आपको पढ़ना है ना बहुत अच्छे से तो 1 साल लगता है। बाकी आपका हार्डवर्क, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती है वो तो भगवान भी नहीं जानता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ मतलब टीचर्स आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि दिस इज द पाथ। पढ़ा आपको दुनिया में कोई नहीं सकता है, नो वन कैन टीच एनी वन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो बाकी सब तो फैसिलिटेटर है, मतलब जैसे कि आपके घर में पेरेंट्स कपड़े धो के देते हैं, खाना बना के देते हैं, पैसे, वैसे टीचर्स आपको सिर्फ एक रास्ता मतलब ये वे है, बाकी आपका अपना हार्डवर्क है। जय हिंद। और फिर से रामनवमी की आपको बहुत बहुत बधाई। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।